क्या बताइए। आज हम लोग भाकपा माले के 4-5 सदस्यीय टीम जो है गोपालपुर थाना के बड़हरा गांव में पहुंचे हुए थे, जिसमें पार्टी गोपालगंज के जिला सचिव हमारे इंद्रजीत चौरसिया जी, हमारे युवा नेता जितेंद्र पासवान जी, हमारे शर्मा जी और मैं खुद था। उसके अलावा भी कई लोग थे। हम लोगों को खबर मिली, फ़ोन से हमको खबर मिली कि 18 दिसंबर को उस गांव में 2 लोगों के बीच ज़मीनी विवाद जो था, उसको लेकर लंबे समय से पंचायती सब चलते हुए स्थिति यहाँ पहुँच गई थी कि एक बच्चे को एक पक्ष जो है पकड़ करके घर में बंधक बना लिया था। वो अवधिया जाति से आते हैं और बंधक जब बना लिए तो उसके बाद यह खबर गांव में फैल गई कि उस लड़का को लोग पकड़ लिए हैं। वो चिल्लाया भी और ले जाकर घर में बांध दिए हैं और पिटाई कर रहे हैं। इस खबर को सुन करके देखते देखते पूरे गांव और अगल बगल के 300-400 लोग वहां इकट्ठा हो गए। सब लोगों का मांग था कि बच्चा को बाहर लाइए। लोग को डर सता रहा था कि बच्चा की हत्या कहीं ना कर दे लोग। इसी में 112 को लोग डायल किया, थाना आया, वो भी प्रयास किया। जब उसके बाद नहीं हो पाया तो थाना को बुलाया गया, थाना भी आया, थाना भी प्रयास किया। वो लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और पूरी क्रूरता से बच्चे को पीट रहे थे। तो जनता का गुस्सा स्वाभाविक था कि थाना के प्रयास के बाद भी थाना कोई ऐसा एक्शन नहीं ले रहा था जिससे बच्चा छूट जाए। तो थोड़ा बहुत जो गुस्सा आया और लोग तीखा स्वर में बोलना शुरू किए। इसी में पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया और जम के पिटाई की। उसके बाद कुछ हो सकता है गांव के लोग भी विरोध किए हों, प्रतिरोध किए हों, तो मामला शांत हो गया। बच्चा किसी तरह से सुरक्षित निकल करके बाहर आ गया। सुबह में बच्चा को लोग इलाज कराने के लिए ले गए, लेकिन रात में ही पुलिस अपनी गुस्सा को काढ़ने के लिए, गुस्सा निकालने के लिए सैकड़ों के संख्या में उस गांव में पहुंचती है और जा कर के घर घर में घुस करके महिलाओं की पिटाई करती है, सामान तोड़ती है। फ्रिज तोड़ दिया गया है, दरवाज़ा तोड़ दिया गया, बाइक तोड़ दिया गया, बोलेरो तोड़ दिया गया, स्कॉर्पियो तोड़ा गया, जितनी गाड़ियां थी शीशे तोड़े गए घर के मकान के। और ऐसा कार्रवाई कम से कम 20 घरों में किया गया है। टारगेट बना करके गर्भवती महिलाओं तक को पीटा गया, बच्चियों को पीटा गया और जितने लोग मिले पुरुष लोग, उसमें 22 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, 88 लोगों पर नामजद की। तो मेरा यह मानना है कि यह घटना जो कुछ भी हुआ, यह घटना पुलिस प्रशासन और सरकार के नाकामी की वजह से हुआ है। अगर ज़मीन का विवाद सुलझ गया होता, बच्चे को प्रशासन सुरक्षित अगर बाहर निकाल करके लोगों को सौंप दिया होता तो कोई भी गुस्सा होने का चांस ही नहीं था। और यदि पुलिस की गड़बड़ी से, प्रशासन की नाकामी की वजह से घटना अगर कुछ हो गया तीखा, तो पुलिस को इस तरीके से उस गांव में दमन चलाने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। और सबसे पहले हम गोपालगंज के एसपी और डीएम साहब से मांग करते हैं कि जितने लोगों पर मुकदमा हुआ है तत्काल मुकदमा वापस लिया जाए। जो सामान वहाँ क्षति पुलिस ने की है उसकी क्षतिपूर्ति दी जाए। सभी लोगों पर से मुकदमा वापस लेते हुए जो लोग जेल गए हैं उन लोगों को तत्काल रिहा किया जाए और ज़मीन का जो मामला है उसका ठीक से सरकार निपटारा करे। दमन की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगावे। मैं वहां गया तो देखा कि लोग काफ़ी भयभीत थे, घर से कोई निकल नहीं रहा था, महिलाएं रो रो करके सारी ब्याह देर कर रही थी। ये पूरी तौर पे नीतीश सरकार के सुशासन का पोल खुल रहा है। और मैं ये देख रहा हूँ कि पूरे बिहार के भीतर एक तो सरकार जनता की कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं। इनके प्रशासन, इनके सीओ, इनके ऑफिसर, जनता दौड़ते दौड़ते उसका चप्पल घिस जा रहा है, सुनने को तैयार नहीं है। जहाँ कहीं गरीब गुरबे लोग सरकारी ज़मीन पर बसे हैं, नोटिस देकर उन्हें उजाड़ने में लगी हुई है। शराब के धंधा को रोकने के नाम पर गरीबों को प्रताड़ित करना और माफियाओं को छूट देने में लगे हैं। लेकिन आम आदमी किसी काम मामले को लेकर परेशान है, उसका निपटारा करने के बजाय पुलिस उन पर टूट पड़ रही है। यह दमन पूरे बिहार के भीतर चल रहा है और यह सरकार पूरी तौर पर फेल्योर हो चुकी है। इसलिए हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से यह मांग करेंगे कि जनता इस पर जरूर विचार करे। और हम लोगों ने तय किया है
कि अगर ये कार्रवाई नहीं रुकती है तो 26 दिसंबर को यहाँ गोपालगंज में एक प्रतिरोध मार्च होगा। प्रतिरोध मार्च के माध्यम से हम सारे मांग को उठाएंगे। अगर उसके बाद भी प्रशासन अपने कार्रवाइयों से बाज नहीं आता है तो बड़े आंदोलन के दिशा में भाकपा माले जाएगी।